हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 जिसमें आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। सो गाइस, पिछले क्लास में हम लोग संख्या पत्ती के प्रकार को परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस किए थे। सो गाइस, आज के क्लास में क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 जिसमें वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ना है। तो एक बार हम लोग परिभाषा को रिवाइज कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए थे, तो आज फिर हम बता रहे हैं रिवाइज के लिए। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो हमने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह कहे तो दोनों को एक साथ समूह बना दिया जाए, एक समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √8, 0, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे एग्जाम्पल को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपको क्लास प्रश्नावली 1.1 में आपको जो है इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करना है। तो इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का इंग्लिश शब्द क्या होता है? इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिथम ही होता है। और इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको किसने दिया था, किसने परिभाषित किया था और इसका मतलब क्या है? तो देखिए क्या कहता है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य एचसीएफ ज्ञात करने की विधि खोजी। देखिए क्या कहता है ये यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधि खोजी। यह विधि यूक्लिड की एल्गोरिथम के नाम से जानी जाती है। यूक्लिड नाम के गणितज्ञ जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक विधि खोजी और उस विधि को उनके ही नाम पर क्या कह दिया गया? यूक्लिड की एल्गोरिथम। उनके ही नाम पर क्या कह दिया? यूक्लिड की एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। अब आप एनसीईआरटी को पलट के देखिए, जिसमें आपको जो है परिमेय 1.1 इक्विलिब्रियम विभाजन का थ्योरी दिया हुआ है, समझाया गया है वहां पे कि कैसे जो है एचसीएफ ज्ञात करते हैं एल्गोरिथम के अंतर्गत। तो इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय का क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ रहे, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए यहाँ पे A और B दो पूर्णांक दिया हुआ है, उस पूर्णांक में जो है दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है, मतलब उसमें उपस्थित है कि जिससे आपको क्या निकल के आता है? A बराबर BQ प्लस R। A और B में क्या है? Q और R विद्यमान है, उपस्थित है पूर्ण संख्या। तो ये थ्योरी क्या है? A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 से बड़ा या बराबर है और B से क्या है? छोटा है। R जो है 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है। अब यहाँ पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? अब इसको बनाने से पहले, इस थ्योरी को क्वेश्चन एग्जाम्पल देने से पहले तो बताना पड़ेगा कि A क्या है, B क्या है और Q क्या है, R क्या है। देखिए यहाँ पे जिसमें A बड़ी संख्या, दो पूर्णांक दिया हुआ है, तो उसमें A जो है उसको क्या मानेंगे? बड़ी संख्या मानेंगे, जो भाज्य है, जो भाज्य के रूप में है।
बी छोटी संख्या जो भाजक मानिए। आपको मानने के लिए कहा गया कि ए जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मानिए और बी जो छोटी संख्या होगी उसको भाजक मानिए। क्यू भागफल और आर शेषफल ज्ञात करना है। ए और बी से ही पूर्ण कहा गया था, ए और बी से ही अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होगा। तो यहाँ कहता है क्यू भागफल और आर शेषफल ज्ञात करना है, तो उसी से जो है क्यू भागफल और आर शेषफल ज्ञात करना है। अगला है यदि शेषफल जो है आर शून्य हो, यदि शेषफल जो है शून्य हो जाए तो भाजक एचसीएफ होगा। तो उसका जो भाजक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। यदि शेषफल शून्य ना हो, यदि शेषफल शून्य नहीं हो तो आगे पद चलता रहेगा। कहने का मतलब कि एचसीएफ आगे की ओर हम लोग बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो अगला पॉइंट है शेषफल को नया भाजक लीजिए। कहता क्या है, शेषफल जो आया उसको नया भाजक लीजिए और भाजक को भाज ले। शेषफल को नया भाजक लीजिए और भाजक को भाज ले। अगला है पद को तब तक दोहराए जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो। उस पद को जो है तब तक दोहराना है जब तक कि उसका शेषफल क्या हो, शून्य न प्राप्त हो। अगला है जिस भाजक का शेषफल शून्य हो, जिस भाजक का शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो जाए वे अभीष्ट एचसीएफ कहलाते हैं। वही उसका जो है ना, वही भाजक जो है एचसीएफ कहलाता है। तो आगे है अब इस एचसीएफ इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम को हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला से समझाना चाहते हैं। कहता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इन सभी में पढ़ा होगा। एचसीएफ जो है भाग विधि से बनाया जाता है। तो जब भाग विधि से बनाया जाता है तो हमने पीछे बताया बी को भाजक मानिए, ए को भाज्य मानिए, बड़ी संख्या को भाज्य मानिए, छोटी संख्या को भाजक मानिए और इन्हीं दोनों में से अभीष्ट दो पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होगा, जिसमें Q भागफल कहलाएगा और R शेषफल कहलाएगा। तो इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जो है एचसीएफ जो है किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, कहता क्या है प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांक a बराबर 19, b बराबर 4 दिया है। तो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी का प्रयोग करके आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए क्या है, अब स्टेप 1 में जहां a बराबर 19, b बराबर 4 है, a के जगह पर तो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का थ्योरी क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के जगह पर a का वैल्यू रख दिए और b के जगह पर b का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ये कैसे प्राप्त होगा q और शेषफल r। यहाँ देखिए जब बड़ी संख्या 19 को भाज्य मानने को कहा तो भाज्य जो है बीच में होता है, तो 19 रखे संख्या 19 और 4 से जब एक दूसरे से डिवाइड किए 4 चौके 16, शेषफल 3 आ गया। तो देखिए यही दो संख्या से तो ये भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बी क्यू प्लस आर, तो ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया q और ये हो गया r। तो यहाँ देखिए आपको क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b क्या है, 4 है, 4 गुने q क्या है, 4 है, तो 4 गुने 4 और शेषफल क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 19 बराबर 4 गुने 4 प्लस 3, मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस
8। अब यहाँ पे शेषफल हम देख रहे हैं कि 0 नहीं है, तो ऊपर में हमने बताया कि जब 0 शेषफल नहीं हो तो उस प्रोसेस को फिर से दोहराना है। स्टेप 2 में जहां a बराबर 4, अब 4 कैसे लेते हैं, तो यहाँ देखिए शेषफल को नया भाजक मानिए, तो शेषफल को क्या करना है, नया भाजक, इसलिए जो है b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और भाजक को भाज ले, भाजक यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या किए, 4 लिया, तो 4 बराबर 3 गुने 1। अब इसको आगे बढ़ाना है, कहता है भाजक को भाज लीजिए और शेषफल को भाजक लीजिए, तो 3 से जब 4 में भाग लगाए तो 1 मरतबे, तो 3 गुने 1 प्लस 4। यहाँ देखिए स्टेप 2 में a बराबर 4 b बराबर 3, a बराबर bq प्लस r, तब b q bq प्लस, यहाँ पे स्टेप 2 में ये क्या हो गया, ये q हो गया 1 और ये b क्या हो गया, b बराबर 3, तो bq प्लस r शेषफल कितना आया है, 1 आया है। फिर स्टेप यहां भी देख रहे हैं कि शेषफल क्या है, 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से इसको हम दोहराएंगे, किस प्रकार, तो शेषफल को नया भाजक मान लीजिए और भाजक को नया भाज्य मान लीजिए। तो शेषफल यहाँ पे क्या है, शेषफल यहाँ तो 1 है, तो इसको भाजक मान लीजिए और भाजक को भाज्य मान लीजिए, तो भाज्य यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 यहाँ पे भाज्य मान लिए, तो 1 गुने 3, यहाँ देखिए 1 को जब 3 में भाग लगाते हैं तो 3 मरतबे हो जाता है। अब यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या कहा गया था, जिस भाजक का शेषफल 0 हो, तो जिस भाजक का शेषफल, यहाँ देखिए इस भाजक का जो है, ये भाजक जो है इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो HCF क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा। तो 3 बराबर 1 गुने 3 प्लस 0, तो ये लास्ट में क्या आ गया, भाजक बराबर 1, इसलिए HCF बराबर 1।